नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। सिरोंज किन्नर समाज द्वारा निकाला गया भुचरिया पर्व पर विशाल चल समारोह। किन्नरों के विषय में जानिए वह सब कुछ जो आप नहीं जानते। जानिए किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है किन्नरों को। सिरोंज में किन्नरों द्वारा भुचरिया पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के लिए बाहर के भी किन्नर काफी संख्या में आते हैं, जो विविध वेशभूषा में आकर अपना नृत्य प्रस्तुत करते व देश में अमन चैन का खुशहाली की कामना ईश्वर से करते हैं। इस महोत्सव में आए बिहार के किन्नरों से खास बातचीत की हमारे सिरोंज के संवाददाता जितेंद्र जैन ने। आइए जानते हैं किन्नरों के विषय में वह सब कुछ जो अभी तक आप नहीं जानते थे। नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आज हम भुजरियों के एक ऐसे उत्सव में, एक ऐसे जुलूस में, एक ऐसे समारोह में आए जो कि किन्नरों द्वारा मनाया जाता है। किन्नर समाज द्वारा ये भुजरियों का उत्सव मनाया जाता है। चलिए हम इस उत्सव का जायज़ा लेते हैं और चर्चा करते हैं उन किन्नरों से कि क्यों वे ये उत्सव इतनी धूमधाम से मनाते हैं। आज हम मिलने जा रहे हैं सिरोंज की किन्नर समाज की मुखिया ज्योति नायक से। चलिए उनसे चर्चा करते हैं। ज्योति जी, स्वागत है आपका खबर समय जगत में। आप मुझे ये बताइए कि ये उत्सव जो आप मनाती हैं, भुजरियों का उत्सव, ये कहाँ कहाँ पर मनता है? क्या सिरोंज में ही मनता है, क्या पूरे भारत में मनता है? जी, भुजरियों का उत्सव तो पूरे भारत में बनता है। जो परंपरा है हम लोगों की भुजरियों की उत्सव मनाने का, शुरू से मनाते आ रहे हैं, बड़े बूढ़ों से मनाते आ रहे हैं। बहुत सारे त्यौहार होते हैं, लेकिन ये भुजरियों का जो उत्सव आप मनाते हैं, इसको ही ज़्यादा धूमधाम से क्यों मनाया जाता है? क्या कारण है? क्योंकि सबके लिए सब त्यौहार बने, हम किन्नरों के लिए सिर्फ भुजरिया ही त्यौहार है हमारे लिए, खुशी के लिए। सबसे बड़ा साल भर में हम तैयारी करते हैं, साल भर भुजरियों में जे पहनेंगे, जे ओढ़ेंगे, बस यही खुशी रहती है। साल भर के भुजरियों में नाचेंगे, गाएंगे। मिलाकर मुख्य त्यौहार आपका ये भुजरिया होता है। आज जो आपके मेहमान आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से, कितनी दूर से आपने यहाँ पर मेहमान बुलाए? भोपाल से आए हैं, अशोकनगर से, चंदेरी से, मंडी बामोरा से, भोपाल से और होशंगाबाद से, इधर रोटियाई से, रावगढ़ से और बैरसिया से, सब दूर से आते हैं आसपास के। गोड़वाने के जो होते हैं हमारे, गोड़वाने ही कहलाता है हमारा जी, गोड़वाने के सब आते हैं। आज भुजरियों के उत्सव पर आप, हमारी जो सिरोंज की जनता है, उससे आप क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? बस सद्भावना बना के रखें, भाईचारा बना के रखें। हम जैसे किन्नरों में 36 जात के रहते हैं, एक जात का कोई भी नहीं है, एक हंडिया का पका खाते हैं। ऐसे ही हम जो चाहते हैं कि जैसे हम भाईचारे से रहते हैं, सभी ऐसे अमन चैन से जिए अपने भारत में, और भारत माता की जय। नाम बताइए। मैं परवीन आंटी जी, भोपाल बेरागढ़ से। भोपाल बेरागढ़ से आप आई हैं, यहाँ पर किस लिए आई हैं आप? यहाँ पर हमारी सिरोंज वाली ज्योति नायक जी भुजरिया पर्व मना रहे हैं, हर्षोल्लास से हर साल मनाते और हम लोग आते हैं। बहुत अच्छा लगता हमको, हम इंजॉय करते हैं, क्योंकि एक बार अकाल पड़ गया था पूरे देश में, त्राही त्राही, न फसलें हो रही थी, न पानी गिर रहा था, सारी दुनिया में काल पड़ गया। तो पूर्वज वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी समाज की बहुत बुजुर्ग माई थी, वो उनके पास जो राजा थे देश के, अपने राजा रानी के, आपकी दुआ में असर होता, आपकी बद्दुआ में असर होता है। आप कुछ ऐसा करें क्योंकि ऊपर वाला आपकी जल्दी सुनता है। क्योंकि ना तो हम ना नर में हैं ना नारी में हैं, ना नर में ना नारी, शिव शक्ति रूप हम, नटेश्वर रूप। तो उनने किया तुम दुआ करो। तो हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने मंदिर में घंटे चढ़ाए, पूजा करी, दरगाह पे चादरा चढ़ाए, मंदिरों में दुआ पड़ी, वह चर्चों में गए, गुरुद्वारों में गए, ऊपर वाले को मनाया, उनको प्रसन्न करा, इंद्र देवता को खूब मनाया, कथक करा, डांस करा। उस साल इस कदर बारिश हुई, इस कदर बारिश हुई, उस साल जैसी देश में कभी बारिश नहीं हुई। अच्छी फसलें हुई और देश को तरक्की मिले। और मैं यही कहती हूँ, हरा भरा मेरा देश रहे, हरा भरा मेरा मध्य प्रदेश रहे, और हमारे देश के देश के
हमारी जितनी भी जनता है, मेरे इंडिया की, मेरे देश की, मेरे भारत देश की, जो किन्नर समाज को दो हाथ से देता है, माता रानी उनको लाखों करोड़ों हाथ से दे, क्योंकि हम तो बंदे मांगे सबकी खैर, अपनी सबसे दोस्ती नहीं किसी से बैर। किन्नर समाज की तरफ से आप सभी देशवासियों को भुजरी पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामना, बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। आपने अभी मध्य प्रदेश की बात की, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने, मामा ने अभी लाडली बहना योजना निकाली है। क्या आप लोगों को उसका किसी को लाभ मिल रहा है? नहीं, इसका हमें उसका कुछ भी लाभ नहीं मिल रही है। वो सिर्फ लाडली योजना कन्याओं के बारे में निकाला है। आप बताइए कि क्या आपको लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है? नहीं। व्यक्तिगत तौर पे आपका जो जीवन रहता है वो किन चुनौतियों से भरा रहता है? लोग तो किन्नर लोग हैं, वो किन्नर खुशी रहें, और हम तो जब जी जबान को दुआ करते हैं। जी, नंदिनी सरोज की हूँ। सरवन से ही आप बताइए, क्या सरकारी योजनाओं को आपको किसी चीज़ का लाभ मिल रहा है क्या? नहीं। कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं है। आयुष्मान कार्ड आपका बना हुआ है? आधार कार्ड है। किन किन लोगों का आधार कार्ड यहाँ पर नहीं बना है? हमारे सबके आधार कार्ड है। सब लोग वोट डालते हैं? सभी लोग वोट डालते हैं, मतलब वोट डालने का सभी को अधिकार है। गवर्नमेंट संस्था एक भी नहीं मिलती, बाकी वोटर लिस्ट में नाम है, प्लस वोट डालते सब कुछ। कुल मिला के आपको जो गवर्नमेंट से सुविधाएं कुछ भी नहीं मिलती हैं। किस तरह का उत्सव यहाँ पर मनाने आई, और क्या ये उत्सव सिरोंज में ही बनता है, क्या और भी जगह बनता है? नहीं, ये पूरी दुनिया भर में उत्सव मनता है किन्नरों के घर के अंदर, और हम यहाँ सिर्फ खुशहाली के लिए और दुआओं के लिए आते हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ सबके स्वस्थ बच्चे रहें, आबाद रहें, शादियाँ और कुंवारों की ब्याह रचाए, बांझों की गोद भराए, हम यही दुआ करते हैं सिर्फ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सभी लोग खुश रहें, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। आप मुझे बताइए कि जो नकली किन्नर होते हैं, प्लेटफॉर्म पे भी देखे जाते हैं, बसों पे भी देखे जाते हैं, जो नकली किन्नर, उन नकली किन्नरों से आप लोगों की छवि कितनी धूमिल होती है? आप देख सकते हो हम लोगों को, और उन लोगों को भी देख सकते हो। वो लोग ट्रेन मांगते हैं या फिर ट्रैफिक मांगते हैं, तो ये लोग अलग होते हैं। हाँ, वो लोग पेंट शर्ट वाले होते हैं, जो लड़के होते हैं, है ना, हम लोगों का भेष धारण करके। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या उन लोगों से आपकी छवि धूमिल होती है? क्या उन लोगों से कुछ घाटा होता है? क्या चाहती हैं आप, अगर वो लोग जो नकली किन्नर हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? चाहेंगे कि देखो, उन लोगों की ये गलत आदत है, गलत बात है। हम लोगों का मतलब कहीं भी जाके किसी से भेष बना के मांगते हैं, बहुत गलत है ये, है ना, ये नहीं होना चाहिए। अब वो है तो हम लोग क्या करें, हम लोगों का तो हम लोग घर घर जाके अपना, है ना, आप लोगों से हमारा पेट लगा हुआ है, तो इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग सब खुश रहें, माता रानी अच्छा रखे सभी। यदि आपको मौका मिले अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई अच्छी नौकरी करने का, तो क्या आप वो करेंगी? नहीं, हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? जिस फील्ड में हम वही रहना चाहते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं करना। यदि भगवान आपसे कहें कि अगले जन्म में भी आपको किन्नर बनाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? बस भगवान बनाएंगे, तो जैसे भगवान की मर्जी वैसे हमारी। मैं भोपाल से हूँ, बुधवारे से, और मेरा नाम मोना पंजाबी है। लग भी नहीं आप पंजाबी? हाँ, और यहाँ पर हम बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हमारा बुजरियों का, तो इसलिए हम लोग सब लोग फेस्टिवल मनाने आए हैं, और सबके लिए दुआ करने आए हैं कि सब लोग फले फूले, उनका परिवार अच्छा रहे, उनके बच्चे अच्छे रहें। अगर उनके बच्चे अच्छे रहेंगे तो हमारी रोजी रोटी उन्हीं से चलेगी, है ना। और सब अच्छे रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, और यही दुआ करेंगे हम लोग कि हमेशा इसी तरह हम लोग त्यौहार मनाते रहें और सबके परिवार कुशल मंगल रहें। आप बताइए, जिस तरह की आप लोग ज़िंदगी जीते हैं, तो क्या आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं? बेहतर तो ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो खुश हूँ, और कभी कभी दुख इस बात का भी होता है कि घर परिवार छूट जाता है, दूसरे का परिवार देख के मुझे याद आती है कि काश मेरे माँ बाप होते, मेरा साथ देते हर चीज़ में। लगता है बच्चों को कि भाई घूमना फिरना रहता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग, हमारी फैमिली यही है किन्नर, और जो मेरे गुरु हैं, मेरी दाद गुरु हैं, वही हमारा एक परिवार होता है। कितने वर्ष की थी आप, कितनी छोटी थी जब आप ग्रुप में आ गई थी, घर छोड़ दिया था? मैंने 10-12 साल की थी करीबन, मतलब थोड़ा होश था मुझे अपने आप पे, पर इतना समझ में नहीं आता था। तो उस वक़्त घर छूट गया था हमारा, क्योंकि छोटी सी उम्र में नाचना घर में, गाना और बिंदी लगाना, लिपस्टिक लगाना, तो ये घर वालों को अच्छा नहीं लगता था। फिर कमेंट्स करना, अब जैसे कभी भी स्कूल जाना हो अपन को निकलना, तो बस लड़के लोग कमेंट करते थे, कुछ भी उल्टा सीधा बोलते थे। आज आपको घर वालों की याद आती है? हाँ, घर वालों की याद आती है,
और हमेशा आती रहेगी। माँ बाप किसी के नहीं छूटते हैं। आप बताइए, आप कितनी उम्र की थी जब आपने अपना घर छोड़ा होगा? मैं भी यही 10 साल 12 साल की, मैं भी घर छोड़ चुकी थी अपना। और आई एम हैप्पी। मुझे ये नहीं है कि मैं एक किन्नर हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं किन्नर हूँ। मैं ये बोलती हूँ मालिक से मैं ठीक हूँ। बस कुछ जगह ऐसा होता है, कुछ फंक्शन होते हैं, दिवाली होली, कुछ त्यौहार होते हैं जिसमें माँ बाप की थोड़ा सा कमी महसूस होती है किसी और को देख के, क्योंकि हमारे लिए मालिक ने त्यौहार बनाया है, इंसान बनाया है, मगर ये हम लोगों के लिए जीने का नहीं है। दिवाली होली ये सब के बच्चे बनाते हैं सबके लिए, हम लोगों के लिए कमरा होता है, वो घुटन होती है। तो हमारे लिए सिर्फ हमारे गुरु है, वही हमारे माँ बाप है, गुरु है, सब कुछ वही है। मगर ये है कि बस मेरी गॉड से ये है कि अगली बार किसी के माँ बाप ना छीने। मगर आई एम हैप्पी कि हम किन्नर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत अच्छी हूँ कि हाँ मैं किन्नर हूँ। गंज बासोदा से पधारे मुन्ना मामा, चलिए उनसे भी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आज जो ये त्यौहार मना रहे हैं ये किस कारण से मनाया जाता है, और इसके अलावा भी कोई और उत्सव है जो आप लोग मनाते हैं? अच्छा, ऐसा है, हम बस ये मांगते हैं, खाते हैं आप लोगों से। और हमारा ऐसा है कि बच्चों की नेशाबाद जो आती है, और ये अपना धर्म है, हिंदू धर्म में सबसे प्यारे इसको माना जाता है। खजली त्यौहार सावन का साल में एक वक्त आता है, ये खुशी का त्यौहार होता है। तो हम लोग भी घर में जब भोजनियाँ बोते हैं बच्चों के मान पान के लिए, भगवान बच्चों को खुश रखे, भगवान उनकी लंबी उम्र हो, उनको कोई रोक टोक नहीं हो, इसलिए ये मानता मान के हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं। जो किन्नर समाज है उनको सरकारी क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? देखिए, किन्नर समाज को तो फ़िलहाल सरकार से कोई अभी तक सुविधा नहीं मिली है। और जो लोग कहते हैं कि सुविधा है या किन्नरों के लिए बहुत सारी चीज़ें निकाली गई हैं, वो हम लोगों के लिए नहीं निकाली गई हैं, वो एंजॉय वाले लेते हैं, है ना। किन्नरों का तो काम क्या है, शुरू से नाचना गाना, शादी बच्चे की बधाई लेना, लोगों की खुशियों में खुश होना, है ना। और सरकार से भी हमें कोई तकलीफ़ कोई दुख नहीं है। सरकार फिर भी सरकार से आप क्या चाहती हैं कि आपके हित में क्या कार्य किए जाएं, क्या योजनाएं आपके लिए लाई जाएं? जैसे अभी लाडली बहना योजना लाए गए थे, उसमें आप लोगों को कोई लाभ मिला नहीं है, तो इस तरह की कोई योजना आप लोगों के लिए लाई जाए तो थोड़ा सा उसके विषय में बताइए। हाँ, ये तो हमें थोड़ा सा लगा कि मतलब लाडली योजना बहनों के लिए करा, उनके लिए करा। हम ये चाहते हैं जैसे हम जो परेशान होते हैं, जैसे हमें गाड़ी फाइनेंस करवाई है उसमें हमें प्रॉब्लम आती है, जो हमें जैसे मकान चाहिए उसमें हमें प्रॉब्लम आती है, तो हम ये चाहते हैं जैसे आम लोग रहते हैं वैसे हमारे साथ व्यवहार करा जाए, ये समाज हमें अपनाए, हम ये चाहते हैं। जो समाज है उससे आप क्या कहना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं समाज को? जो आम समाज है, हम लोगों की समाज है, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम आपसे ही आए हैं, हम कोई आसमान से नहीं आए हैं, आप लोगों के बीच से ही हम आए हैं, है ना। आप में से कोई हमारी बहन भी है, कोई माँ भी है, कोई भाई भी है, तो हमें अपनाएं और जैसे आम लोग रहते हैं वैसे हम रहें। और दूसरी बात ये, जो हमें परेशानी प्रॉब्लम होती है तो हमें परेशानी प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा के लिए आपको कोई परेशानी होती है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और एडमिशन आपका स्कूल या कॉलेज में वो हो जाता है या नहीं होता है? देखिए, ऐसा है, मैं तो बचपन से आई हूँ तो उस ज़माने में ये तो कुछ चलता नहीं था। फ़िलहाल ये अभी नई जनरेशन आई है तो इसमें पढ़ाई और लिखाई ये वो, और हमारे समाज के कुछ किन्नर हैं पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़ना भी चाहते तो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो। अगर कोई पढ़ लिख कर कोई IAS ऑफिसर या कोई अच्छी नौकरी करना चाहता है तो क्या उसके लिए वो छूटें कर सकता है? देखिए, अपनी अपनी मर्ज़ी का सौदा है, हम लोगों में किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, आपको नौकरी करना है तो आप नौकरी कर सकते हो, हमारे समाज में ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने श्रृंगार किए, किन किन गेटअप में आप लोग आए हैं? देखो सुनो, हम लोग साल भर से इंतज़ार करते हैं आज के दिन का, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल होता भुजरिये। देखो, पहले 80 के दशक की हीरोइनियों का भी गेटअप करा इसमें, जैसे 80 के दशक में हेमा मालिनी, रेखा, रीना राय, जया प्रदा, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित। उसके बाद आओ सोनाक्षी सिन्हा, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, फिर उसके बाद आओ श्रद्धा कपूर, तारा शर्मा, कीर्ति सेन। ये सब गेटअप में मॉडलिंग वाले जो आजकल का
उसमें गेटअप, क्योंकि सुनो आजकल की जनता यही चाहती है, मॉडलिंग गलत बोल रहे हैं। तो हम लोग बड़े उमंग से, खुशियों से, खूब खर्चा अपने मनपसंद ड्रेस, ये देखो ब्यूटीफुल मॉडलिंग, ये देखो बिल्कुल ये सेक्सी बाम विपांशा बासु देखो। और सुनो मैं हूँ जयप्रदा के गेटअप में, हर्ष उल्लास से मनाते हैं। मीना कुमारी भी, पुराने किन्नर लोग मीना कुमारी के गेटअप में भी रहते, मधुबाला के जो। आप कौन से गेटअप में हैं? मैं भक्त के गेटअप में हूँ, श्री महादेव के गेटअप में। महादेव के गेटअप में। तो देख सकते हैं आपकी सभी लोगों ने अपना अपना अलग अलग गेटअप बनाया हुआ है और सभी लोगों की एक ही कामना है, इस जग में खुशहाली रहे, सभी लोग खुश रहें, समृद्ध देश हो, खुशहाल देश हो, हरा भरा देश हो। इसी के साथ ही मैं सभी लोगों से विदा लेता हूँ। कैमरामैन गौरव सोनी के साथ जितेंद्र जैन, गेतल की रिपोर्ट। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन गौरव सोनी के साथ जितेंद्र जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.